नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है। और क्या आपको ये पता है कि शुक्राचार्य शिव जी के बेटे कैसे बने? तो शुक्राचार्य ने अपने जीवन में इतनी कठोर तपस्या करी थी, 1000 वर्षों तक पेड़ से उल्टा लटक के, कि उस तपस्या के दौरान उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तृष्णा अग्नि का धुआं कंज्यूम किया था और उस पे ही जीवित रहे थे। इससे प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने उनको संजीवनी विद्या प्रदान करी थी। संजीवनी विद्या वो है जिससे कोई भी मृत जीवित हो जाता है। अब ये बात है अंधकासुर के वध के टाइम की। अंधकासुर का जन्म तब हुआ था जब पार्वती माता ने खेल खेल में शंकर भगवान की आंखों पर हाथ रख दिया था। अब इस असुर की स्टोरी भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि कभी आपको आराम से सुनाऊंगी। पर जब अंधकासुर ने भगवान पर आक्रमण करने के लिए अपनी पूरी सेना इकट्ठी करी और जब देवता उस सेना को मारने लगे तो अंधकासुर बहुत सैड हो गया। अंधकासुर भागा भागा गया शुक्राचार्य के पास और कहता है कि गुरुजी, आप अपनी संजीवनी विद्या से फिर से इन दानवों को, असुरों को जीवित कर दो। जब शुक्राचार्य आकर ये काम करते हैं तो शंकर भगवान इतने क्रोधित होते हैं कि मैंने तुमको इतना ज्ञानी, इतना बड़ा तपस्वी समझकर ये विद्या दी थी और तुम इतने गलत काम के लिए इसे यूज कर रहे हो। तो इन रिटर्न शंकर भगवान उनको एक फल की तरह निगल जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने ये क्यों किया। तो एक्चुअल में शुक्राचार्य भगवान के बनाए इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी रह रहे थे, इसी सृष्टि में रह रहे थे, और इस सृष्टि में रहने के बाद भी वो भगवान का सत्य नहीं जान पाए और गलत लोगों का साथ दे रहे थे। तो शंकर भगवान ने इस सृष्टि का सत्य दिखाने के लिए उनको अपने पेट में रख लिया था, जहां पर शुक्राचार्य को 7 लोक दिखे, 7 पाताल दिखे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, उनके लोक दिखे, सारी अप्सराएं, गंधर्व, पूरा ब्रह्मांड दिखा। जो युद्ध सामने हो रहा था वो भी उनको शंकर भगवान के पेट में दिखा। बट फिर भी शुक्राचार्य कुछ समझ नहीं पाए। उनके पास विद्या तो थी पर उस विद्या को ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी। 100 साल तक शंकर भगवान के अंदर आधार रहित घूमने के बाद शंकर भगवान उनको योग प्रदान करते हैं। क्योंकि आप एक बात समझिए कि विद्या को तो कोई भी पढ़ सकता है, पर उसको उपयोग में लाने के लिए योग की जरूरत होती है। जैसे ही उनको योग प्राप्त होता है, उनको एक नया जीवन मिलता है, एक नया विवेक मिलता है, और आगे आने वाले टाइम के मनुष्यों के लिए, जो कि मैथुनी सृष्टि से बनाए गए थे, उनको ये पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए ये नए जीवन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे बताया गया कि योग प्राप्त होने के बाद शुक्राचार्य शिव जी के लिंग पार्ट से बाहर निकले, जिसकी वजह से उनका नाम शुक्र पड़ा। अब क्योंकि उनको एक नया जीवन मिला और ये सब शिव जी के थ्रू हुआ, तो जब वो शिव जी के थ्रू वापस से इस ब्रह्मांड में आए तो पार्वती माता ने उनको अपने पुत्र के रूप में एक्सेप्ट किया। इंटरेस्टिंग, राइट? आज के लिए बस इतना ही, मगर सनातन से रिलेटेड और हमारे वैदिक साहित्य से रिलेटेड इतनी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें और अपने फेलो सनातनियों के साथ हमारी इन वीडियोस को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू।